आज का टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम, देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग एंड कंपोजिशन। तो ये पूरे वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हॉस्पिटल फार्मरी क्या होता है, इसकी काम क्या होता है। हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम इज अ मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल with the help of pharmacy and therapeutic committee selects and evaluate medicinal agent and their dosage forms which are considered to be most useful in patient care। मीन्स हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में जो हॉस्पिटल की जो मेडिकल स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ मीन्स डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और इसके अलावा जो और सारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो क्या करते हैं, फार्मेसी पीटीसी कमेटी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ मिलकर मेडिसिनल एजेंट किसका क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उनका डोजेस फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, और जो किसके लिए यूज़फुल होता है, ये जो डोजेस फॉर्म होते हैं पेशेंट की केयर के लिए। ठीक है, ये होता है हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम। The hospital formulary is a list of pharmaceutical preparation including important information which reflects the current clinical views of medical staff। अभी तक जो हमने बताया, डेफिनेशन बताई हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम क्या होता है। अब ये क्या हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होती है, ये इसमें लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेडिकल स्टाफ के लिए। इट इज़ अ मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल इवेल्युएट सेलेक्ट्स among numerous medicinal agent and dosage form that are considered most useful in patient care in the particular hospital। Selection is made on the basis of its toxicity, unwanted reactions, quality, efficiency and bioequivalence। तो जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं हॉस्पिटल फार्मरी में इंक्लूड करने के लिए, वो किसके बेसिस पे होता है, उस ड्रग की टॉक्सिसिटी के बेसिस पे, उसके जो भी अनवांटेड रिएक्शंस हैं लाइक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, उसकी क्वालिटी के हिसाब से होता है, उसकी एफिशिएंसी एंड उसकी बायोइक्विवेलेंस के हिसाब से। The main responsibility of making formulary is of PTC committee, but pharmacist is the important member of this committee। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेन जैसे आपका एक टॉपिक है इसमें जो आगे है, ये कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम। तो उसमें जो कंपोजिशन होगा वो उसमें क्या होती है, पीटीसी कमेटी होती है, प्लस जो इस पीटीसी में जो फार्मासिस्ट का इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है इस कमेटी का। तो मेन जो रोल होता है पीटीसी कमेटी का होता है। इसके अलावा और लोग भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, द कमेटी टेक्स द डिसीजन अबाउट इंक्लूजन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपाइलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रिंटिंग एटसेट्रा। जो कमेटी होती है पीटीसी कमेटी, वो क्या करती है, कौन कौन सी ड्रग्स को इंक्लूड करना है उसके बारे में डिसीजन लेती है, और जो फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सारे ड्रग्स का कंपाइलेशन करना होता है, इन प्रोडक्ट्स का, और उसकी प्रिंटिंग करानी होती है। कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पीटीसी कमेटी क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी ड्रग्स है, जो भी उसको सिलेक्शन हो रहा है उन सबके ऑपरेशन के लिए, उनके कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके बारे में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पीटीसी कमेटी। फार्मरी यूज्ड एज अ गाइड फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। जो भी फार्मरी है वो क्या, उसका काम क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है, वो एक तरह से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक तरह से गाइड का काम करता है। ये प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अंडर ब्रांड नेम्स। किस किस चीज़ों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कैसे उसको प्रोक्योर करना है, कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे उसको डिस्पेंस करना है मीन्स बनाना है, और उस ड्रग को किस ब्रांड के नेम के अंदर जो उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम है वो क्या है, हॉस्पिटल फार्मरी क्या है और उसके काम क्या है। इसके साथ साथ उसके अंदर जो 2 पॉइंट थे कि उसका जो हॉस्पिटल फार्मरी सिस्टम का जो भी कंपोजिशन है वो क्या है। तो कंपोजिशन में आप क्या लिखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मरी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मरी इज नॉट ओनली टू कंट्रोल द यूज ऑफ ड्रग बट आल्सो टू सप्लाई यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द प्रिस्क्राइबर। इसका मेन जो एम है फार्मरी बनाने का वो क्या है, ड्रग्स के यूज़ को नहीं कंट्रोल करना, इसके साथ साथ उसके बारे में जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी प्रिस्क्राइबर है लाइक डॉक्टर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ फार्मरी। इस फार्मरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपने सुटिक्स में पढ़े हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मरी इज़ टू प्रोवाइड हॉस्पिटल स्टाफ। मीन्स जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मरी का वो क्या है, हॉस्पिटल स्टाफ को क्या प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स
अप्रूव्ड बाय पीटीसी, मतलब जो भी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जिसको पीटीसी ने इंक्लूड किया हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके थेरेपेटिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़, मीन्स जिस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल फार्मेसी है उस हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ क्या क्या है, प्रोसीजर क्या है उस ड्रग को यूज़ करने का। नेक्स्ट है स्पेशल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग डोजेज, शेड्यूल्स, हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशंस एंड स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग। और इसके साथ साथ इस जो भी ड्रग डोजेज के शेड्यूल के बारे में और हॉस्पिटल में जो भी उस ड्रग के लिए जो एब्रीविएशन दिया गया है जो पीटीसी कमेटी ने बनाया है, और उस ड्रग के बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी है। पहला देखते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स क्या है। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें आती हैं, एक है एंट्रीज इन द फार्मेसी। एंट्रीज इन फार्मेसी में क्या क्या एंट्री होती है ड्रग प्रोडक्ट के बारे में, उसके जेनरिक नेम के बारे में, जो बेसिक ड्रग है जैसे कि एंटी कैंसर, मान लीजिए कोई डायबिटीज़ के लिए ड्रग है तो मेटफॉर्मिन उसका क्या हो गया, जैसे मेटफॉर्मिन को हम एज अ जो भी हमारा इंग्रेडिएंट है तो उसका जो है ब्रांड नेम अलग होगा, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है बेसिक वो क्या अलग है। जैसे मेटफॉर्मिन है उसका ब्रांड नेम में भी कुछ भी हो सकता है, हर कंपनी का ब्रांड नेम अलग होता है, तो उसका बेसिक क्या हो गया मेटफॉर्मिन। तो ये क्या होगा जेनरिक नेम। कॉमन नेम मीन्स जिस कॉमन ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि पैरासीटामॉल का आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे बच्चों की T98 आती है, T98 क्या हो गया ब्रांड नेम, और उसके अंदर जो बेसिक जेनरिक नेम है वो क्या है पैरासीटामॉल। थर्ड है डोजेस फॉर्म, मीन्स किस डोजेस फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ मीन्स कितने mg की है, 500 mg, 10 mg, 20 mg जो भी है। पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग किस में है, किस में टाइप के मटेरियल में है। उसका फार्मूलेशन में उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ साथ एडल्ट और पीडियाट्रिक डोज कितनी है उस ड्रग की। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स किस रूट से ड्रग को देना है, और इसके साथ साथ कॉस्ट मीन्स उसकी जो है रेट क्या है। Next, entry of a drug into pharmacy is a complex matter because only the members alone are not competent to decide each drug. मीन्स जो फार्मेसी में जो भी एंट्री होती है वो कोई एक पर्टिकुलर मेंबर्स ही नहीं करते, इसके साथ साथ जो उस ड्रग को और लोग भी डिसाइड करते हैं, जैसे कि जो वेरियस डिपार्टमेंट के क्लिनिकल एक्सपर्ट होते हैं, लाइक जो भी डॉक्टर्स हैं उनके जो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, या नर्सिंग के जो भी क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं उनको भी इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इन्वाइट किया जाता है। द गाइडलाइंस आर फ्रेम्ड बाय द पीटीसी, बट जो भी गाइडलाइंस फ्रेमिंग कौन करता है, पीटीसी कमेटी करती है। मीन्स कुल मिला के जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम है किसी हॉस्पिटल में उसको कौन बनाता है, पीटीसी कमेटी बनाती है, ठीक है। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, और इसके साथ साथ फार्मासिस्ट का भी इसमें रोल होता है। इंडेक्स टू द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसके अगला कंटेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में कि ड्रग प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं, इंडेक्स कैसे बनाते हैं। दो तरीके से इंडेक्स बनाते हैं उस हॉस्पिटल फार्मेसी में, एक तो है कि उसके जेनरिक नेम या ब्रांड नेम से प्रॉपर पेज नंबर दिया होता है, शुड बी गिवन फॉर रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मीन्स पीछे का जेनरिक नेम मेटफॉर्मिन है तो पेज नंबर इतने पे है या ब्रांड नेम दिया हुआ रहता है। और दूसरा है उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग है तो इस पेज नंबर पे है, या एंटी हिस्टामिनिक्स है, एंटी इन्फेक्टिव है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थेरेपेटिक कैटेगरी ये इंडेक्स बनाया जाता है। सेकेंड है इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़, तो हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर आर फ्री फॉर ड्रग यूजर्स एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ ड्रग यूजर, मीन्स ड्रग्स को कैसे यूज़ करना है और किस किस जगह उस ड्रग का रेस्ट्रिक्शन है, ये पॉलिसीज़ में लिखा होता है उस हॉस्पिटल के लिए। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ पीटीसी इंक्लूडिंग इट्स मेंबरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीटीसी में जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में जो भी डिस्कशन है और उनकी मेंबरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हर मेंबर की वो मेंशन होगा। इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल रेगुलेशन गवर्निंग द प्रिस्क्राइबिंग डिस्पेंसिंग administration of drugs, generic name, rule to be followed by medical representative, emergency drug products. एंड लास्ट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर सच एज कितने घंटे की सर्विसेज हैं, आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसीज़ क्या है, प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग कैसी है, पैकेजिंग एंड प्रैक्टिस, इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, प्रोसीजर, ड्रग की एंट्री कैसी होगी, शुड बी इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। और लास्ट है स्पेशल इन्फॉर्मेशन के उसमें क्या होगा कि जो भी मटेरियल यूज्ड होते हैं, द मटेरियल टू बी इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन वेरी फ्रॉम, मतलब इस सेक्शन में जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर सकती हैं, बट इट शुड बी यूजफुल फॉर हॉस्पिटल स्टाफ। लेकिन ये किसके लिए यूजफुल होता है, जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं। इसमें क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है, इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग हो सकते हैं,
मीन्स अगर वो ड्रग प्रेजेंट नहीं है तो उसके सिमिलर कौन सी इक्विवेलेंट डोज दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशन, जो हॉस्पिटल के अंदर जो एब्रीविएशन फॉलो किए जा रहे हैं वो होंगे। गाइडलाइन होगा पीडियाट्रिक डोजेस फॉर्म को कैसे कैलकुलेट करना है। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में होगी। नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल, मतलब इमरजेंसी बॉक्स में कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं वो हॉस्पिटल फॉर्मरी में मेंशन होगा। मीन्स इमरजेंसी में किसी को ड्रग देनी है तो हम डायरेक्ट उस बॉक्स को ना देख के हम उस हॉस्पिटल फॉर्मरी में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इमरजेंसी बॉक्सेस में ड्रग्स अवेलेबल हैं। इसके साथ मीट्रिक कन्वर्जन एंड टेबल्स, टेबल फॉर ड्रग इंट्रैक्शन एंड पॉइजन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा हमारा टॉपिक कवर किया हमने। हॉस्पिटल फार्मरी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्लस उसका फंक्शन क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मरी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।